Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are starting the Hindu series और इस द हिंदू सीरीज़ में हम जानेंगे करंट अफेयर के बारे में बहुत ही ईजीली। आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही ईजीली समझाया जाएगा वेयर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो टॉपिक है यानी कि वट एवर न्यूज़ इज़ देयर उसको आप कैसे अपने स्टैटिक्स से जोड़ें और कैसे आप प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच करें। तो देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने बहुत सारे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और आज भी अगर मैं देखती हूँ द हिंदू के एडिटोरियल तो मैं ये देखती हूँ कि देर आर सो मेनी, मतलब कि इतने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर देते हैं द हिंदू के एडिटोरियल में जो कि शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं है, राइट, जिनकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, सिर्फ तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी और उनके प्रीलिम्स और मेंस में कितने इंपॉर्टेंस है, कितने चांसेस हैं आने के, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एडिटोरियल और यू कैन से द हिंदू सीरीज़। सो आज 1 जुलाई 2023 है एंड टुडेज़ न्यूज़पेपर इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये कह सकते हैं कि यानी कि बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़े। आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है इसमें बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट तो हैं, एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेयरएज इतना ज़्यादा आप टाइम द हिंदू को आज ना भी दें तो भी चलेगा, यानी कुछ ज़्यादा खास टॉपिक आज नहीं है। पर इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आपने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है तो आज का टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और होगा। और अगर आप बिगनर नहीं हैं और आप मतलब कि बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन हो सकता है। सो क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज की न्यूज़, चलिए हम जानते हैं। सो टुडेज फर्स्ट न्यूज़ इज द गवर्नर्स मूव इज डेंजरस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कौन से गवर्नर की बात हो रही है, क्या बात है, क्या है ऐसा गवर्नर ने कर दिया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के खिलाफ है। वेल अभी न्यूज़ में रिसेंटली ये आया था कि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हैज़ डिसमिस्ड अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर को उन्होंने डिसमिस कर दिया है। और क्यों किया है? रिसेंटली उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ केसेस आए और जिसमें ईडी ने उनके घर पे छापा मारा जहाँ पर वो काफ़ी सारी जो मनी है वो मिली। तो इसी केस को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हैज़ डिसमिस द मिनिस्टर। बट ये अनकॉन्स्टिट्यूशन क्यों हो गया? अगर एक नॉर्मल पीपल है वो तो ये सोचेगा अच्छा है क्या गवर्नर ने उसको डिसमिस कर दिया, गवर्नर ही तो अपॉइंट करता है, सो मैनी थिंग्स। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, सपोज आप किसी भी स्टेट के हैं, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं आप तमिलनाडु स्टेट के हो। जब तमिलनाडु में इलेक्शन हुए तो आपने अपने अपने एरिया के लोगों को चूज़ किया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये सब लोगों ने क्या किया, इन सभी लोगों को जिन्होंने आपने चूज़ किया उन्होंने एक को चूज़ किया, किसी एक को चूज़ किया, उन्होंने वोटिंग की कि चलो हाँ दिस पर्सन, उन्होंने एक को चूज़ किया और उसको बना दिया सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। अब वो चीफ मिनिस्टर क्या अकेले पूरे स्टेट को चला लेगा? नहीं, वो बोलेगा कि मुझे ना कुछ मिनिस्टर्स चाहिए अपने अंडर कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि कुछ फाइनेंस संभालें, कुछ एजुकेशन संभालें, ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, इन्हीं में से जिनको आपने सेलेक्ट किया है उन्हीं में से कुछ मिनिस्टर को चूज़ कर लेता है और उनको बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ लोगों को, इलेक्टिव लोगों को चूज़ करते हैं और उनको मिनिस्टर बनाता है। अब चीफ मिनिस्टर इन लोगों का नाम लेकर के कहा जाता है, ये जाता है गवर्नर के पास। किसके पास जाता है? ये जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर को बताता है कि सुनिए ये लोग हैं और मैं इनको अपने काउंसिल में रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इनको अपॉइंट कर दें। यानी कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करेगा, कसम या ओथ जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं दिखा सकता, वो बस चूज़ कर सकता है, चूज़ करके जाएगा गवर्नर के पास। अब क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नर मना कर सकता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, गवर्नर मना नहीं कर सकता है, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। तो जिसको भी वो लेकर के जाएगा चीफ मिनिस्टर, गवर्नर उसको ओथ दिलाएगा, उसको मिनिस्टर बना देगा, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो गवर्नर ने अभी मिनिस्टर को ओथ दिलाई, जो भी जगह जो भी चूज़ किए चीफ मिनिस्टर ने, क्या ये इनको रिमूव कर सकता है? क्वेश्चन इज, यहाँ पर यही बात हो रही है, एडिटोरियल में राइटर यही कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? तो ये कहते हैं
कि जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टर्स को चुना, और वो जो मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अब जवाबदार है। कुछ भी अगर होगा सराउंडिंग में, कुछ भी अगर स्टेट में गड़बड़ होती है या जो भी होता है, हर एक चीज़ के लिए चीफ मिनिस्टर और वो काउंसिल जिम्मेदार होती है। ठीक है, सो गवर्नर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? द काउंसिल एंड द चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सो जवाबदारी किसकी? तो यही आ रहा है कि जब चूज चीफ मिनिस्टर ने किया था तो उसको रिमूव करने के लिए भी चीफ मिनिस्टर की परमिशन या उससे बात या उसके बोलने पर ही आप किसी को रिमूव कर सकते हैं। अब इस चीज़ में यहाँ पर जो हमारा राइटर है वो किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आर्टिकल नंबर 164 के बारे में बता रहा है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन। तो यानी कि गवर्नर को कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है। नॉर्मली तो क्या होता है, यहाँ पर जो लोग होते हैं इलेक्टिव वो चूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुमत नहीं आ पाए, यानी कि सपोज कर लो कि 40 लोग कह रहे हैं कि इसको बना दो, 20 लोग कह रहे हैं इसको बना दो, कोई बहुमत अच्छी खासी नहीं आ पा रही है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि गवर्नर कहेगा चलो तुम बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ही अपॉइंट द इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि अब किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो वो किसके? चीफ मिनिस्टर के द्वारा होगा। सो यहाँ पर यह है कि गवर्नर के पास, गवर्नर कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ के बारे में बात करें तो अब डिबेट ये आ रहा है कि गवर्नर कह रहा है कि आर्टिकल में मुझे कुछ डिस्क्रिशनरी राइट्स मिले हुए हैं। गवर्नर ये कह रहा है कि मुझे कुछ डिस्क्रिशनरी राइट मिले हैं जिसके मैं अपने मन से कर सकता हूँ, मुझे किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अब डिबेट आ रही है कि क्या सच में जो गवर्नर है वो डिस्क्रिशनरी पावर अपनी इस जगह पर यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है राइटर बोल रहे हैं, एडिटोरियल में जो हमारे एडिटर हैं वो ये कह रहे हैं कि चलिए अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसने गवर्नर ही बनाया है। चलिए हम बात करते हैं जहाँ से गवर्नर बना है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस समय में सेक्शन 51(1) ये कहता है कि गवर्नर ऑफ मिनिस्टर शैल बी चूजन एंड समन्ड बाय हिम, यानी कि मिनिस्टर वगैरह जो भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब कुछ गवर्नर के हाथ में है। ठीक है, गवर्नर चाहे तो उन्हें रखे, गवर्नर चाहे तो उन्हें रिमूव कर दे। पर ये थी बात कब की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जहाँ से गवर्नर की शुरुआत हुई। पर क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें इसी एक्ट से आई हैं, तो अब हमें ये समझना है कि जब इस एक्ट को, यानी कि जब इसको हम ला रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। क्या जब डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, तो क्या इस चीज़ को डिस्कस किया गया था? तो एडिटोरियल कह रहे हैं कि जी हाँ, इसको डिस्कस किया गया था, और इसमें ख़ास तौर पर आर्टिकल के बारे में हमारे जो जिन्होंने ड्राफ्ट किया था सबको पता है। ठीक है, उन्होंने इसको साफ, भीमराव अंबेडकर जी ने, इन्होंने कहा है कि इन्होंने, यहाँ पर देखिए इनकी बारे बात हो रही है कि भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने साफ साफ बताया था कि यहाँ पर किसी को भी यानी गवर्नर को एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ से चूजन, डिसमिसल और डिस्क्रिशन वर्ड जो है इंडियन इससे हटा दिए गए। यानी कि क्या हुआ है, लेट्स टेक एग्जाम, हम एक समरी से ले लेते हैं। क्या हुआ है कि इस आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है कि चलो ये चीज़ें हैं, जो मिनिस्टर होंगे वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होंगे, मतलब होगा गवर्नर के द्वारा अपॉइंट, लेकिन चीफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या है ये डिस्क्रिशनरी पावर। तो फिर अब हम गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बोला कि अरे यहाँ पर तो गवर्नर के पास पावर है, उसका तो मन है तो वो मिनिस्टर को रखे, उसका मन है तो मिनिस्टर ना रखे। लेकिन अगर हम बात करें 1935 में, तो वहाँ पर तो हर मैजेस्टी थी, वहाँ पर जो गवर्नर था वो तो कहाँ का था, वो तो ब्रिटिशर्स का था, है ना। तो वो तो उनके लिए पॉजिटिव था कि उसको, अगर कोई मिनिस्टर ज़्यादा बोल रहा है तो चलो उसको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, जब भीमराव अंबेडकर इसको डिस्कस करे तो उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास से डिसमिस
वो किसी को डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। डिस्क्रिशन और चूजन, ये सारे वर्ड को उन्होंने डिस्कशन के समय पर कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नर के पास नहीं है। तो यही जो उनका जो एक्ट है, जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का जो एक्ट है जो उन्होंने किया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है। लेकिन अभी उन्होंने जैसे कि कहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसमिसल दिया, ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को दिया कि ठीक है ये जो आपके मिनिस्टर है इसको मैंने डिसमिस कर दिया है। फिर क्योंकि उन्हें चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछा, अब ये जब न्यूज़ में आई बात तो ये बात तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने लगी, ये डाउटफुल होने लगी कि आज तक किसी गवर्नर ने ऐसा किया नहीं, ये वो फलाने का। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना डिसमिसल वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी डिसमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी लीगल राइट, यानी कि मैं अटॉर्नी है, जो भी वकील हैं, जो भी लॉज वाले हैं, उनसे एक बार डिस्कस करूँगा क्या गवर्नर के पास ये राइट है। लेट्स सी कि जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है वो उसको कैसे लेकर आते हैं, इसमें क्या क्या रिजल्ट आता है, क्या वो इसको कैंसिल करते हैं या क्या आउटकम होता है। तो यानी कि आज के न्यूज़पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि था गवर्नर मूव, ठीक है। तो गवर्नर के फंक्शन क्या है, गवर्नर का, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में आते हैं समटाइम्स। जो गवर्नर से रिलेटेड यानी कि ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं, बट मोस्टली मैंने ये देखा है कि प्रीलिम्स में जो फेवरेट टॉपिक है वो है